फिलीपींस एक बहुत सुंदर और रेजिलिएंट स्पिरिट वाला आर्किपेलागो है। सदियों से इसके लोग तूफानों का सामना करते आए हैं। लेकिन 1942 और 1945 के बीच उन्होंने एक ऐसा कब्जा झेला जिससे देश की यादों में गहरे जख्म छूट गए। वर्ल्ड वॉर 2 की लड़ाइयां तो अच्छे से डॉक्यूमेंट की गई हैं, लेकिन एक ऐसा चैप्टर, एक ऐसा हथियार था जो लंबे समय तक खामोशी में डूबा रहा। इंपीरियल जापानीज आर्मी द्वारा हजारों फिलिपिनो औरतों के साथ की गई सिस्टमैटिक और भयानक सेक्सुअल वायलेंस। हमले के बाद जापानी सेना ने इंस्टीट्यूशनलाइज सेक्सुअल स्लेवरी का एक बड़े पैमाने पर और क्रूर सिस्टम लागू किया। जवान औरतों और लड़कियों को, जिनमें से कुछ तो सिर्फ 12 साल की थीं, जबरन उनके घरों से उठाया गया, सड़कों से किडनैप किया गया या काम या खाने के झूठे वादों से फंसाया गया। उन्हें कंफर्ट स्टेशंस नाम की जगहों पर कैद किया गया, जो कि उन भयानक घरों के लिए एक गलत नाम था जहां उनके साथ दिन ब दिन बार बार बलात्कार, मारपीट और टॉर्चर किया जाता था। यह रोग सोल्जर्स का रैंडम एक्ट नहीं था। यह एक सोची समझी मिलिट्री स्ट्रैटेजी थी जिसे आबादी को डराने, सैनिकों को इनाम देने और कथित तौर पर बीमारी फैलने से रोकने के लिए बनाया गया था। संख्याएं चौंकाने वाली हैं, लेकिन वे व्यक्तिगत पीड़ा को कैप्चर नहीं कर पाती। हर संख्या एक बेटी थी, एक बहन थी, एक चोरी किया गया फ्यूचर था। उन्होंने अकल्पनीय शारीरिक और मानसिक दर्द सहा। कई को मार दिया गया, अन्य बीमारी, भूखमरी या अपनी चोटों से मर गईं। जो बच गए, उन्हें जीवन भर का ट्रॉमा, खराब सेहत और अक्सर बच्चे पैदा न कर पाने की परेशानी झेलनी पड़ी। उनकी खामोशी दशकों बाद ही टूटी, जब बहादुर सर्वाइवर्स, जो अब बूढ़ी औरतें थीं, हमारी लोलास ने बोलने की हिम्मत की। उन्होंने बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि पहचान के लिए, माफी के लिए और इतिहास को यह याद दिलाने के लिए गवाही दी कि उन्होंने क्या सहा। इस वायलेंस की लेगेसी फिलीपीन और ग्लोबल नैरेटिव का एक दर्दनाक हिस्सा है। स्मारक उनके दुख और उनकी हिम्मत को चुपचाप श्रद्धांजलि देते हैं। जापानी सरकार से एक फॉर्मल, अनइक्विवोकल अपॉलजी और लीगल रेपरेशंस की लड़ाई आज भी जारी है, जो सर्वाइवर्स की न्याय के लिए अटूट खोज का प्रमाण है। यह इतिहास नफरत फैलाने के बारे में नहीं है, बल्कि एक गहरे सच को स्वीकार करने के बारे में है। यह हमें युद्ध के दौरान इंसानियत की सबसे काली क्षमताओं का सामना करने के लिए मजबूर करता है, जहां औरतों के शरीर युद्ध के मैदान बन जाते हैं। फिलीपींस की लोलास को याद करना एक पवित्र ड्यूटी है। उनकी कहानियां युद्ध के कॉस्ट, ह्यूमन स्पिरिट की एंड्यूरिंग स्ट्रेंथ और सत्ता के सामने सच बोलने के इंपॉर्टेंस की एक कड़ी याद दिलाती हैं। वे इतिहास में वॉर टाइम रेप के सबसे हिंसक कैंपेन्स में से एक की शिकार थीं। उनकी आवाजें सुनकर हम उनकी रेजिलियंस का सम्मान करते हैं और एक ऐसी दुनिया के लिए कमिट करते हैं जहां ऐसी एट्रॉसिटीज कभी दोहराई न जाए।